सास का समय यात्रा, एक हास्यपूर्ण यात्रा। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक घर में सास और बहू की सामान्य रिश्तेदारी थी। सास शांति देवी अपनी उम्र के साथ साथ अपनी यादों में भी कई वर्षों का अनुभव लेकर बैठी रहती थीं। बहू प्रिया, जो कुछ साल पहले शांति देवी के घर में बहू बनकर आई थी, एक नई दुनिया को समझने और अपनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह सास के साथ सहज नहीं हो पाई थी, लेकिन समय के साथ दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे मिठास आ रही थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन जब घर में कोई खास काम नहीं था और शांति देवी को अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करने का मन हुआ, तो उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया। शांति देवी ने सोचा, क्यों न इस बार अपनी बहू को पुरानी यादों में घुमाया जाए। और फिर शुरू हुआ समय यात्रा का सिलसिला, जो हास्य से भरपूर था। पहला स्टेशन, शांति देवी का बचपन। बहू, आज तुम्हें मैं अपनी कुछ पुरानी यादें सुनाती हूँ, शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया थोड़ी असमंजस में थी। क्या यादें मम्मी जी? शांति देवी एक लंबी सांस लेकर कहने लगी, तुम तो समझ नहीं पाओगी बहू, वो समय कितना अलग था। हमारी जिंदगी में ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप, बस टेलीफोन की घंटी और हाथों से लिखा पत्र था। और फिर हमारी शादी के समय तो क्या कहूँ, वो दिन भी कुछ अलग थे। क्यों, क्या खास था मम्मी जी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। अरे, जब मैं छोटी थी तो हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढने का तरीका आज के जैसा नहीं था। हम सबको लव मैरिज का मतलब भी नहीं पता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं। मैंने पूछा, माँ लड़का कहाँ ढूंढेंगे? और माँ ने जवाब दिया, पढ़े लिखे होंगे, मेहनती होंगे, गांव के लड़के होंगे। प्रिया को यह सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। कहाँ कहाँ से लड़के ढूंढते थे मम्मी जी? अरे, गांव में ही तो लड़कों की खोज होती थी। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था और मैं और मेरी सहेलियां वहां बैठकर अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती थीं। प्रिया ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या आपका राजकुमार किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था? बिल्कुल। और तुम जानती हो, शादी के बाद तो मेरे लिए इतना बड़ा बदलाव था कि सोचो, घर के कामकाज में खुद को ढालना भी एक समय यात्रा से कम नहीं था। दूसरा स्टेशन, सास की शादी का जमाना। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। अब तुम सोच सकती हो कि हम कितने पुराने जमाने के थे। मेरे समय में शादी के दिन पहले सुबह से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। और बहू, तब हम लोग अपने कपड़े भी बहुत सोच समझकर चुनते थे। प्रिया हंसी के साथ बोली, मम्मी जी, मतलब आपकी शादी में कोई फैशन शो नहीं था? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कपड़े भी खास थे, लेकिन हम उन्हें फैशन नहीं कहते थे, हम उन्हें तैयारी कहते थे। एक दिन मेरी सास ने मुझे सिखाया था कि कैसे सही तरीके से साड़ी पहननी चाहिए। और वो साड़ी, वही साड़ी जिसे पहनने में मुझे घंटों लग गए थे। प्रिया हंसी रोकते हुए बोली, मम्मी जी, क्या सच में आपको साड़ी पहनने में घंटों लगते थे? हाँ, बिल्कुल। पहले साड़ी पहनने की कला में महारत हासिल करने के लिए बहुत धैर्य चाहिए था। आजकल की तरह फ्लैश फॉरवर्ड नहीं होता था। हमें हर एक तह को सही से फोल्ड करके पहनना पड़ता था। और फिर हमारे घर का झूला, हमें उसे ठीक से तैयार करना पड़ता था ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठकर आराम से झूल सके। तीसरा स्टेशन, सास के दिन। तुम तो अब सोच रही होगी कि ये क्या बकवास है ना? शांति देवी ने शरारत से पूछा। नहीं मम्मी जी, ये तो बहुत मजेदार है, प्रिया बोली। लेकिन मम्मी जी, क्या आपको कभी लगता था कि यह सब ज्यादा काम नहीं था? बहुत बार।
लेकिन हमें किसी ने सिखाया था कि परिवार के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सुख होता है। और फिर हमारी सासों की तंग नजरें तो हर बात पर थीं। एक दिन जब मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है, तो उन्होंने कहा, तुम आराम कैसे कर सकती हो? आराम करने का तो वक्त बाद में आएगा। प्रिया इस पर हंसी रोक नहीं पाई। और फिर मम्मी जी, आप क्या करती थीं? क्या करती? घर के सभी काम करने के बाद थोड़ा सोने का समय मिलता था। लेकिन जब सास ने सोने का वक्त देखा तो उनका चेहरा देखने लायक था, जैसे उन्होंने मुझे कोई बहुत बड़ा अपराध करते हुए देख लिया हो। हाँ, यह तो सच है, प्रिया ने मजाक करते हुए कहा। और फिर हमारी शादी के बाद जो हमें गहनों के नाम पर मिलते थे, उनका तो क्या कहूँ। एक चूड़ी, एक हार और एक अंगूठी, वह भी किसी काम के नहीं होते थे, क्योंकि जब तक वे सास से मंजूरी नहीं पाते तब तक हम उन्हें पहने नहीं सकते थे। प्रिया हंसी रोकते हुए बोली, मम्मी जी, आपको कभी गहनों का शौक था? मुझे भी था, लेकिन उस समय मुझे गहनों का शौक नहीं था, बल्कि मुझे तो हर छोटी सी चीज को परिवार के कामों में लगाना ज्यादा अच्छा लगता था। चौथा स्टेशन, परिवार के बीच हास्य। अब तुम्हारे समय के बारे में भी कुछ बताओ, शांति देवी ने पूछा। बिल्कुल मम्मी जी, मुझे भी बताइए, प्रिया बोली। तुम्हारे समय में तो सब कुछ अलग है। आजकल तुम लोग घर का काम करने के बजाय मोबाइल में घुसे रहते हो, है ना? शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली। प्रिया हंसी के साथ बोली, मम्मी जी, हम लोग घर के काम भी करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। घर के कामों में मदद करने के लिए ऐप्स होते हैं। तुम लोग ऐप्स से काम करती हो? मेरी तो सास कहती थी, हमेशा अपने हाथों से काम करो, तभी तुम्हारा काम सही होगा। प्रिया हंसी से लोटपोट हो गई। मम्मी जी, हम ऐप्स से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। शांति देवी ने हंसते हुए कहा, कहाँ से ऑर्डर करोगी? मैं तो अपने समय में घर में क्या, पड़ोसियों के घर से भी खाना बना देती थी। प्रिया ने सोचा, कितना अलग था उनका जमाना और कितनी अलग है हमारी दुनिया। लेकिन मम्मी जी, यह तो सच है कि हमारे जमाने में भी कोई चीज सरल नहीं थी। फिर भी आजकल के मुकाबले बहुत कुछ आसान था। तुम सही कह रही हो बहू, शांति देवी ने धीरे से कहा, पर हमें किसी भी वक्त को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हर समय में कुछ खास होता है और हमारी यादें सबसे कीमती होती हैं। प्रिया मुस्कुराई, मम्मी जी, आप हमेशा मेरे लिए सबसे खास रहेंगी। दोनों हंसी में खो गए और शांति देवी की पुरानी यादें प्रिया के दिल में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गईं। यह थी सास और बहू की समय यात्रा की एक हास्यपूर्ण कहानी।